शिवदीप वमन राव लांडे 2006 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर हैं जो करंटली डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कोसी डिवीजन के रूप में बिहार में काम कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बिहार के अररिया, पूर्णिया और मुंगेर जिलों में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में काम किया था, लेकिन पटना के एसपी के रूप में उनका वर्किंग पीरियड काफी पॉपुलर रहा। शिवदीप ने कई क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी की और कई ऑफेंडर्स के खिलाफ बिना देरी के कार्रवाई भी की। शिवदीप लोगों के बीच पॉपुलर थे क्योंकि उन्होंने छेड़खानी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। शिवदीप लांडे को लोगों ने प्यार से कभी दबंग, कभी सिंघम तो कभी द सुपर कॉप जैसे नाम देकर अपने दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन को जताया है। शिवदीप लांडे एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जो अपनी सैलरी का 60 से 70% ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को दान करते हैं जो गरीब लड़कियों की मास मैरिजेस ऑर्गेनाइज करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन अकोला में स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग क्लासेस और हॉस्टल्स चलाती है ताकि उन सब बच्चों को अपने सपनों को साकार करने में मदद मिल सके। शिवदीप लांडे ने हमेशा किसी न किसी तरीके से जनता की मदद करने की कोशिश की है और शायद इसीलिए उन्हें लोग इतना पसंद भी करते हैं। शिवदीप लांडे जब पटना में तैनात थे तो उन्होंने क्रिमिनल्स की नाक में दम कर दिया था। खासकर उन्होंने गुंडों पर निगरानी रखी और उनकी सख्ती की वजह से कॉलेज और स्कूल की लड़कियां आराम से बिना किसी डर के स्कूल और कॉलेज जाने लगी थी। कॉलेज और स्कूल की लड़कियों के बीच शिवदीप लांडे की हीरो की इमेज बन गई थी। बदमाशों को सबक सिखाने और लड़कियों की मदद के लिए किसी भी वक्त अवेलेबल होने के लिए उसने अपना एक प्राइवेट मोबाइल नंबर लड़कियों में बांट दिया था ताकि वो किसी भी वक्त अगर किसी परेशानी में है तो आसानी से उससे कांटेक्ट कर सकती थी। शिवदीप के नंबर बांटने का नतीजा ये हुआ कि पटना की गलियां धीरे धीरे साफ हो गई, क्योंकि बदमाशों को पता लग गया था कि एक शिकायत पर शिवदीप लांडे खुद उन्हें सबक सिखाने आएगा और कोई भी बदमाश खुद को शिवदीप लांडे के गुस्से का शिकार नहीं बनाना चाहता था। पटना में आई शिवदीप लांडे के प्रोटेक्शन की लहर में सब लोग इतने केयरफ्री हो गए थे कि जब उनके ट्रांसफर की बात आई तो पटना के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। शहर के एसपी शिवदीप लांडे को अररिया में अचानक और समय से पहले ट्रांसफर किया जा रहा था और इस खबर को सुनकर पटना वासी हैरत और निराशा में डूबे थे और कोई इस ट्रांसफर को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। स्टूडेंट के कई ग्रुप्स ने सरकार के फैसले के खिलाफ रैलियां भी निकाली और साथ ही मांग भी की कि शिवदीप के ट्रांसफर ऑर्डर्स को वापस लिया जाए। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF के बैनर के अंडर काम कर रहे एक्टिविस्ट्स ने पटना से शिवदीप लांडे को हटाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, जहां एसपी ने अपनी यूनिक पुलिसिंग स्टाइल के साथ क्रिमिनल्स, छेड़खानी करने वालों, पार्लर ऑपरेटर और ट्रैफिक वायलेटर्स को सबक सिखाया और अपने उसी यूनिक स्टाइल से पटना में क्राइम को कम किया। जब ऐसा लगा कि सर शिवदीप लांडे की फैबुलस लीडरशिप में पटना सेफ हो रहा था तो सरकार ने उन्हें शहर से ही हटा दिया। ये एक हाई लेवल का करप्शन और नेपोटिज्म है और उनके ट्रांसफर की जांच होनी चाहिए ताकि जनता के सामने सच्चाई सामने आ सके। ऐसा आदेश जारी करने वाले प्रोटेस्टर्स ने बोरिंग रोड पर नीतीश सरकार का पुतला बनाकर उसमें आग भी लगा दी थी। शिवदीप के अचानक से हुए ट्रांसफर से कॉलेज के स्टूडेंट्स भी उतने ही निराश थे। पटना में कॉलेज की लड़कियों के बीच सर शिवदीप एक आइकॉनिक फिगर बन गए थे। वो जब भी मुश्किल में होती थी तो वो डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकती थी और शिवदीप ना सिर्फ उनके फोन कॉल का जवाब देते थे बल्कि छेड़खानी करने वालों को भी इच्छे से सबक सिखाते थे। और अब शिवदीप के जाने से उन सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सर से प्रोटेक्शन का साया उठ रहा हो। शिवदीप के ट्रांसफर की खबर से निराश दर्जनों लड़कियां उनके घर पर पहुंची और उनसे पटना में ही रहने की रिक्वेस्ट की। शिवदीप ने उन सबको विश्वास दिलाते हुए कहा कि पटना में उन्हें डरने की कोई बात नहीं है और उन पर ऊपर से ये ऑर्डर होने की वजह से वो मांग को इस बार पूरा नहीं कर पाएंगे। शिवदीप की यूनिक स्टाइल और अपनी ड्यूटी के लिए डेडिकेशन से इंप्रेस होकर लड़कियां उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए एक्साइटेड थी, जिसके लिए एसपी ने उन्हें पेशेंस और सम्मान के साथ हैंडल किया। यहाँ तक कि मगध महिला कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर डोली सिन्हा ने भी निराशा जताई थी। उन्होंने कहा कि सभी स्टूडेंट्स डेफिनेटली उन्हें याद करेंगे क्योंकि ऑफिसर ने उन्हें एंटी सोशल एलिमेंट से सेफ महसूस कराया है। इस बीच डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस DGP अभयानंदन ने कहा कि शिवदीप को टेक्निकल ग्राउंड्स पर ट्रांसफर किया जा रहा था। ये कोई करप्शन या नेपोटिज्म नहीं था, लेकिन उनकी ये बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था और शिवदीप के लिए इसे एक तरह का प्रमोशन बताते हुए DGP ने कहा कि अररिया में पटना के फॉर्मर SP
शिवदीप पटना में सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस एसएसपी के अंडर काम करने के बजाय इंडिपेंडेंटली काम कर सकेंगे। अभयानंदन ने यह भी कहा कि शिवदीप का पद नहीं भरा जाएगा क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पटना के सिटी एसपी शहर के सेंट्रल पार्ट को भी संभालने की कैपेबिलिटी रखते थे। शिवदीप लांडे एक ऐसे ऑफिसर हैं जिसने अगर कुछ गलत देखा तो उसके खिलाफ वो कदम जरूर उठाएंगे। ऐसा ही कुछ एक बार हुआ जब बिहार और उत्तर प्रदेश के पुलिस ऑफिसर्स के बीच पटना की सड़कों पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया था, जिसके बाद मुरादाबाद के एक क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर को रिश्वतखोरी के आरोप में हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। हमारे दबंग आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने मुरादाबाद के इंस्पेक्टर सर्व चंद्रा को उसके कॉलर से पकड़ लिया और उसके डाक बंगला चौक पर पुलिस कार में खींच कर ले गए, जहां बाद में चंद्रा 2 लोकल ट्रेडर से 10,000 की रिश्वत लेने के लिए गया था। बाद में चंद्रा को पुलिस थाने ले जाया गया, लेकिन उसके सभी आरोपों से इनकार करने और अपना बयान दर्ज कराने के कुछ घंटों बाद उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि पड़ोसी राज्य के एक पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार करने के लिए शिवदीप लांडे के तौर तरीकों ने पुलिस सर्कल में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी। पटना के एसएसपी जितेंद्र राणा ने कहा कि उन्होंने एसपी शिवदीप से इंसिडेंट की डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी थी और उनकी रिपोर्ट के बेस पर मामले की जांच की जाएगी और सही तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले दिन में शिवदीप ने कहा कि पटना में एक साइबर कैफे के मालिक पंकज ने उनके पास शिकायत दर्ज कराई थी कि मुरादाबाद में क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम उनसे साइबर के एक पुराने केस और निपटाने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रही थी। दुकानदार ने आरोप लगाया था कि यूपी पुलिस की टीम एक सिम कार्ड के बारे में पूछताछ करने आई थी जो 2012 में उसकी दुकान से बेचा गया था। दुकानदार ने कहा कि ऑफिसर्स ने उसे बताया कि मेरी दुकान से जो सिम बेचा गया था उसका इस्तेमाल साइबर क्राइम्स के लिए किया जा रहा था और फिर इंस्पेक्टर ने इस केस में उसका नाम साफ करने के लिए 10,000 रुपए की डिमांड की। दुकानदार ने बाद में शिवदीप लांडे से कांटेक्ट किया और उन्हें रिश्वत की मांग के बारे में इन्फॉर्म किया। इसके बाद यूपी इंस्पेक्टर को डाक बंगला चौक पर बुलाया गया, जहां लाल टी शर्ट पहने शिवदीप उनका और बाकी पुलिस ऑफिसर्स का इंतजार कर रहे थे। जब दुकानदार ने इंस्पेक्टर को पहचाना तो शिवदीप ने उसकी तरफ भागे और उसका कॉलर पकड़ लिया। एक और पुलिस ऑफिसर की मदद से उसने इंस्पेक्टर को कोतवाली थाने ले जाने के लिए अपने व्हीकल तक खींच कर ले गए। शिवदीप ने कहा कि अगर पुलिस ऑफिसर ही गुंडों की तरह वसूली जैसी क्रिमिनल एक्टिविटीज करना शुरू कर देंगे तो लोगों का पुलिस पर से विश्वास ही उठ जाएगा। जिन लोगों का काम कानून की हिफाजत करना है, अगर वो खुद ही कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो जनता के सामने पुलिस कम्युनिटी सर उठाकर चलने के लायक नहीं रहेगी। आईपीएस शिवदीप लांडे की नो नॉनसेंस स्टाइल से वो काफी पॉपुलर होते जा रहे हैं। उनके स्टेट में काफी सारे यंग लोग एडमायरर्स बन गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जन्मे ये ऑफिसर ने अक्सर अपने काम करने के स्टाइल से डिपार्टमेंट में अपने सीनियर ऑफिसर्स के लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाई हैं। तो आईपीएस शिवदीप लांडे जैसे कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर का किरदार हमें बागी 4 में भी देखने को मिल सकता है। तो आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।